Hello everyone, welcome to Clavimet classes. Today we will study the topic set. So we will start the topic from the basic terminologies like element and undefined. So what is set? Meaning of set. Meaning of set. A set is a collection of a set is a collection of well defined distinct objects. Okay, then collection. What about collections? The element must be represented within brackets. The element must be represented in between brackets like A, B, C, D. This is called the collection of sets. Then well defined. Well defined. Well defined means all fuzzy sentences are not well defined. All fuzzy statements are not well defined. फौजी स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? फौजी स्टेटमेंट मतलब द रिवर्स ऑफ इंडिया can say it defined because we know the rivers of India like Kaveri, Narmada, Mahanadi and so on. But if we write the big rivers of India, बिग है कौन से रिवर छोटा है, मतलब बिग का कोई बाउंड्री तो नहीं है कि कितने में बड़ा होगा कितने में छोटा होगा. इसीलिए ए बिग, ये जो सेंटेंस है बिग, स्मॉल, रिच, पोर, ये जो वर्ड्स आता है वो फौजी स्टेटमेंट कहलाता है. इसीलिए द बिग रिवर्स ऑफ इंडिया आर नॉन undefined, always undefined. Then distinct. What about distinct? Each element in a set must be separated from another. मतलब एक ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है उसका रिपीटेशन नहीं होता है, वो एक ही होता है. मतलब एक ग्रुप में एक ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो एक ही बार होता है. मतलब एक सेट है, हम ए दो बार नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें से एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहना चाहिए. मतलब ए एक ही बार आ सकता है, इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट. ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहती है उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. वो के थ्रू अलग होते हैं और ब्रैकेट के अंदर रहते हैं. सो सेट क्या कहता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जिसे हम सेट बोल सकते हैं. ओके, तो नोटेशन क्या होता है? नोटेशन generally we use capital letters, capital alphabets to represent set like A, B, C, D.
we use A, B, C, D, capital alphabet as the name of sets. We also uses small alphabets like A, B, C, D for the naming of sets. Okay. रिजर्व नोटेशन क्या होता है? एन. एन इज द सेट ऑफ natural numbers. n is the set of natural numbers जो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन. उसके बाद आता है जेड, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. उसमें क्या आता है? न -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And Q. Q is the set of rational numbers. Q is the set of rational numbers. उसमें क्या होता है? ये P by Q फॉर्म में रहता है और Q P by Q फॉर्म में रहता है जहां की Q इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल में क्या होता है? 1/2, 3/2, 6/9 and so on. Okay. Q dash. Q dash is the set of irrational numbers. Irrational numbers. इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स में आते हैं √2, √2, √3, √5, पाई, एक्सपोनेंशियल एंड etc. उसके बाद आता है R. R is the set of real numbers. यानी कि both Q union Q dash, both Q and Q dash की यूनियन में जो सेट बनता है वो क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. C. उसके बाद आता है C. C is the set of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB फॉर्म में रहता है. ओके. इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. We represent sets in two different ways. One is roster form, यानी कि उसे टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म और इसे स्पेसिफिकेशन फॉर्म भी बोला जाता है. ओके. सो रोस्टर फॉर्म क्या होता है देखते हैं. रोस्टर फॉर्म. In roster form, set is described within
set is described within the brackets and elements are explicit in nature and each element will be separated by comma. So क्या होता है रोस्टर फॉर्म में? इन रोस्टर फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड विद इन ब्रैकेट. रोस्टर फॉर्म में हम ब्रैकेट में से सेट को लिखते हैं एंड एलिमेंट्स सेपरेटेड होते हैं कॉमा से एंड एलिमेंट्स आर एक्सप्लिसिट इन नेचर. मतलब एक सेट है नेचुरल नंबर, तो वो सेट 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे लिखा जाता है. इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म. एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ए मतलब एक सेट का नाम. ए इक्वल टू सेट क्या है? ए ई आई ओ यू. A set which is in roster form. Another example is n equal to 1 2 3 4. ओके, देन देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, इसे स्पेसिफिकेशन फॉर्म भी बोला जाता है. स्पेसिफिकेशन फॉर्म. इसमें क्या होता है? इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म the set is described within brackets. Described within brackets. And the elements of the set are represented by a variable letter. Which is the typical member of the set, followed by the properties of the elements. एग्जाम्पल में क्या होता है?
वो जो रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल लिए थे उसे ही देखते हैं। क्या था? A इक्वल टू AEIOU। हमें इसे ब्रैकेट के अंदर डिस्क्राइब करना है। कैसे? इन सब का एक कॉमन प्रॉपर्टीज है जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे x such that x। इनमें से इनका प्रॉपर्टीज क्या है? ये सब इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं? x such that x is the vowel of English alphabet। वैसे ही सेकंड क्या था? n इक्वल टू 1 2 3 4। सो इसको हम क्या लिखेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर्म में? n इक्वल टू x such that x is a नेचुरल नंबर। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। सो हम लिखेंगे x such that x is a नेचुरल नंबर। ओके, इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला लेते हैं नॉल सेट। नॉल सेट, इसे एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। नॉल सेट और एम्प्टी सेट। नाम से क्या पता चलता है? नाम से ही पता चलता है कि ये सेट एम्प्टी होगा, इसीलिए इसका नाम एम्प्टी सेट है। Yes, sir. सो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए सेट does not have any element is called as a null set or a empty set. It is denoted by phi और ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देख सकेंगे कि कौन सी सेट जो कि नॉल सेट है। तो हम देख सकते हैं कि अगर लेंगे हम कि 8 डेज ऑफ ए वीक, ऐसी एक कोई वीक है जिसमें 8 दिन होती है? नहीं है। सो वो एक क्या होगी? वो एक नॉल सेट। सो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में x such that x is a week having 8 days। अगर हम 7 डेज लेते तो हमारा बहुत सारे वीक्स आते, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होती है, पर कोई भी वीक में 8 डेज नहीं होती है, इसीलिए ये सेट नॉल सेट होती है। ऐसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं 13 या 14 मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं x such that x
belongs to Z such that x square less than 0. तो ये सेट क्या होगा 5. तो we can say this is also a null set.